नमस्कार साथियों, मैं चैतन्य ARP विकासखंड बुलंदशहर से आज आपको इको क्लब गतिविधि QR कोड फॉर फ्लोरा यानी सभी वनस्पतियों के लिए एक यूनिक QR कोड बनाने के लिए जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से हम QR कोड जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो QR कोड बनाने की एक फ्री वेबसाइट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद QR कोड मंकी की जो वेबसाइट है ये खुल जाएगी। सबसे पहले वेबसाइट पर जो QR कोड बनाने के लिए डेटा दिया गया है वो URL के लिए दिया गया है। URL से मतलब है कि ये सीधा आपको जब आप QR कोड स्कैन करते हैं तो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर ले जाएगा, जबकि हमें यहाँ गतिविधि जो करनी है जो पौधों के लिए जो हमें QR कोड बनाने हैं उसके लिए हमें टेक्स्ट डेटा को इसमें भरना है। तो पहले हम इस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम डेटा को इसमें भर सकते हैं। इसके लिए जो कोई भी पौधा जिसके लिए आप QR कोड बना रहे हैं उस पौधे से जुड़ी हुई जानकारियाँ अलग अलग बच्चों की टीम से एकत्रित कराएंगे। वे बच्चे उस अपनी जानकारी को अपनी नोट पैड पर पहले नोट कर लेंगे। जब नोट कर लेंगे तो सभी शिक्षकों अलग अलग बच्चों की मदद करेंगे और उस डेटा को जो बच्चों ने कलेक्ट किया है उस जानकारी को इस QR कोड बनाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे। यह एक अमरूद का पौधा है। यह PM श्री विद्यालय कुड़वल बनारस के विद्यालय प्रांगण में बीच में लगा हुआ है। इस पौधे से बच्चों को फल मिलते हैं। यह पौधा कुछ औषधियों में भी काम में लाया जाता है। इस पौधे की देखभाल के लिए विद्यालय के बच्चे शिवम एवं रॉबिन को इनरोल किया गया है। इसके अलावा यह पौधा दो वर्ष पहले विद्यालय में लगाया गया था। इस तरह आप एक बार इसका डेटा फिर से देख लेंगे कि जो डिटेल्स हमने भरी हैं कि ये सही भर चुकी हैं कि नहीं। इसके जैसे दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं। यह एक अमरूद का पौधा है, यह PM श्री विद्यालय। तो जहाँ भी आपका डेटा गलत है आप उसको एडिट कर लीजिएगा। इस पौधे से बच्चों को फल मिलते हैं। यह पौधा कुछ औषधियों में भी काम में लाया जाता है। इस पौधे की देखभाल के लिए विद्यालय के बच्चे शिवम रॉबिन को एनरोल किया गया है। इसके अलावा यह पौधा 2 वर्ष पहले विद्यालय में लगाया गया था या रोपित किया गया था। इस तरह बाकी की डिटेल्स को हम हटा देते हैं। जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हमारी इसमें आ गई हैं यहाँ से ये आपकी डिटेल इस तरह से आप भर देंगे। इसके बाद इसमें कलर आप सेट कर सकते हैं। कलर के लिए आप इसमें ग्रीन कलर चूज कर लेंगे तो QR कोड के लिए कलर आप चेंज कर लेंगे। इस आगे इसमें QR कोड के बीचों बीच में यदि आप उस पौधे से जुड़ी हुई कोई भी इमेज लगाना चाहते हैं तो उस पौधे का इमेज या उस पर बच्चे या शिक्षक खड़े हैं उसका एक फ़ोटो आप खींच के रखें मोबाइल में, उसको यहाँ से QR कोड के लिए अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ अपलोडिंग के लिए मान लीजिए कोई हम इमेज ले लेते हैं यहाँ से जो पौधे की खींची हुई है पहले से। जो भी इमेज आपके पास अवेलेबल है आप उसे ले सकते हैं। मान लीजिए मैं इस इमेज को ले लेता हूँ और इस इमेज को हम यहाँ से अपलोड कर देते हैं। अपलोड हो चुकी है इमेज आपकी। और इसके बाद सबसे नीचे एक ऑप्शन है हमारा क्रिएट QR कोड। इसको करने से पहले इसकी जो क्वालिटी है इसको हम थोड़ा बढ़ा देंगे कि QR कोड की जो क्वालिटी है थोड़ी हमारी अच्छी हो जाए। अब यहाँ से आप क्रिएट QR कोड पर क्लिक करेंगे। QR पर इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ही समय में ये आपका देखिए जनरेट हो चुका है। इसको आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। इस तरह आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इसको आप कहीं भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद
ये इस तरह से आपका ये QR कोड बन गया है। इसको आप पहले स्कैन करके देखिए। स्कैन करने के बाद आप ये देख लीजिए कि क्या डेटा जो आपने टेक्स्ट के रूप में भरा है वही दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि ये ऑफलाइन भी काम करेगा। इसके लिए इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डेटा आपने इसमें लिखा है टेक्स्ट मैसेज में, वो डेटा ऑफलाइन इस QR कोड के अंदर समाहित हो चुका है। इसके लिए किसी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर इसको कभी भी विद्यालय में आकर कहीं से भी स्कैन किया जाता है तो उसमें डेटा बिना इंटरनेट के भी पूरा डेटा वहाँ दिखेगा। तो इस तरह से ये आपका एक QR कोड बन गया है। इसको आप किसी फ़ोटो वाला जो हमारा हार्ड पेपर रहता है उस पर आप इसे प्रिंट निकाल लीजिए। प्रिंट निकालने के बाद इस पर अपने विद्यालय का नाम और पौधे का नाम आप लिख दीजिए। उसके बाद इसको लेमिनेट करना है। लेमिनेट करने के बाद किसी प्लास्टिक के धागे से इसको टैग करना है। धागा इतना मजबूत हो कि बरसात में वो गले नहीं। इस तरह से QR कोड का जो टैगिंग है हमारा कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।